हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि जो हमारे पूजा पाठ करते टाइम गंदे विचार मन में आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, उनसे निपटारा कैसे पाया जाए, किस विधि से क्या करके उन ख्यालों से निपटारा पाया जाए। क्योंकि कई बार जब हम कुछ अच्छा करने निकलते हैं तो हमारा मन ही हमारा साथ नहीं देता है, यानी मन हमारा भटकता है और इतना भटकता है कि हम पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान जैसे कार्यों को कर ही नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे पूजा पाठ और धर्म कार्य हम आसानी से कर सकते हैं और मन में बुरे ख्याल आने का क्या अर्थ है। सारी विशेष बातें आज के वीडियो में जानेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम जब कोई मंत्र जपते हैं तो ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अचानक से हमारा मन बहुत विचलित होता है और मन को हम लगातार खींच कर लाने का प्रयास करते हैं और हमारा मन जो है वो कुछ ऐसे ख्याल बुन लेता है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं कि हम पूजा पाठ में ऐसी कुछ बातों को सोचेंगे या अपने जीवन में ऐसा कुछ विचार आने देंगे। कई बार कई जो हमारी बहनें हैं उनका कमेंट यहाँ तक आया है कि दीदी, जब भी मैं कोई पूजा करती हूँ पाठ करती हूँ तो अपने ही परिवार के सदस्यों को मैं देखती हूँ, मतलब उनका अंतिम संस्कार करते हुए, या इस तरह के विचार मेरे मन में आते हैं। तो कई बार जो आज की युवा पीढ़ी है उनसे भी मैं बात करती हूँ तो वो बताते हैं कि किसी भी मूर्ति को देखकर या पूजा करने बैठते हैं तो मन में बहुत ही गंदे ख्याल आते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो कुछ विशेष उपाय आज बता रही हूँ जिसका ध्यान रखिए, और क्यों ऐसा होता है वो भी आज के वीडियो में आप जानेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी पूजा करें पाठ करें, सबसे पहली चीज़ कि गणपति का ध्यान करें। ये पहला कार्य है, गणपति का ध्यान करें। गणपति के ध्यान के बाद ही कोई पूजा, कोई पाठ, कोई मंत्र अनुष्ठान प्रारंभ करें। तो ये पहला नियम है जिसे आपको ध्यान रखना है। दूसरा कार्य है जिसे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए, कहा गया है ना कि मन जो है वो बहकने वाली चीज़ है, मन पे कंट्रोल करना हमारा काम है। और यदि ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका मन गलत दिशा में जा रहा है, कुछ बुरे ख्याल बुन रहा है, तो उसके लिए आप बहुत परेशान ना हो, अपने आप को दोषी ना माने। हाँ, मन को खींचे, मन को ज़्यादा देर उसमें लिप्त न रहने दें। आप हमेशा सजग रहें, सतर्क रहें। यानी कि मन आपका गलत करेगा लेकिन आपको अपनी इच्छा शक्ति, अपनी जो इच्छा शक्ति है उससे मन को खींच करके और वापस उस स्थान पे लाया जाएगा। कई बार जो है वो माला जपते टाइम होता क्या है कि माला तो जप रहे हैं, मंत्र भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो कहीं और कुछ और ख्याल में डूबा हुआ है, कुछ और सोच रहा है। तो ऐसा कुछ भी होता है मंत्र जप करते टाइम या मूर्ति को देखकर पूजा करते टाइम। तो एक बहुत सटीक आपको बता रही हूँ, मंत्र जप करते टाइम तो आप ये नहीं कि 5 बार ओम नमः शिवाय बोल लीजिए। ये बुरा ख्याल तुरंत उसी क्षण के लिए आपका साथ छोड़ देगा। आजमाया हुआ आप करके देख लीजिए। जैसे कोई बीमार रहता है या कोई ऐसी दुविधा रहती है, संकट रहता है, परेशानी रहती है, तब भी ये बुरे ख्याल आपके मन में आते हैं। और अगर कुछ ऐसा आ रहा है आपके मन में तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं, यानी ओम नमः शिवाय का जप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो इन नेगेटिव विचारों से, बुरे ख्यालों से जल्दी ही राहत पा जाएंगे। तो ये कार्य कर लीजिए। अब आपको एक और विशेष उपाय बताती हूँ जिससे आपको करना होगा। देखिए, जब भी आप कोई पूजा करें, पाठ करें, अनुष्ठान करें, आपको जो है वो चीज़ें भटकाती हैं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, आपके ग्रह होते हैं जो चाहते नहीं हैं। एक उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि पहले के टाइम में जब कोई जप करता था, तप करता था, पूजा होती थी, कोई बड़ा अनुष्ठान होता था, तो कुछ देवता जो है उन्हें विचलित करने के लिए अपने तरह तरह के हथियार फेंकते थे, तरह तरह के जो है उपाय करते थे। वही काम आजकल हमारे ग्रह भी कर रहे हैं, बुरे दुर्भाग्य भी हमारा वो गलती हमसे कराता है। तो हमें क्या करना है, इन चीज़ों को समझना है और इनसे सजग ही निकल जाना है। आज आपको एक बात बता रही हूँ। एक हमारी सब्सक्राइबर से बात हुई, वो बोली कि मैं सुंदरकांड पढ़ने बैठी थी, पूरा सुंदरकांड कब समाप्त हुआ मुझे पता ही नहीं चला, मैं कहीं ख्यालों में डूबी थी और मैंने पाठ को पूरा भी किया। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो इतनी देर मन का बाहर जाना वो उचित नहीं है। मन को आप खींचिए, लाइए। अगर मन बार बार आपका बहकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, आपके साथ ही नहीं होता है। जो भी पूजा पाठ नया प्रारंभ करता है उन सब के साथ होता है। लेकिन नई बात यह है कि आप ज़्यादा देर उसमें लिप्त मत रहिए, आप तुरंत मन को खींचिए। बता भी दी आपको कि ऐसा क्यों होता है।
ऐसा आपके बुरे जो ग्रह है वो आपसे करवाते हैं, ताकि आप जब पूजा पाठ करने लगेंगे तो वो अपना अच्छा प्रभाव, अपना बुरा प्रभाव आप पे छोड़ नहीं पाएंगे। और जब भी कोई आदमी पूजा पाठ करता है तो ग्रहों की का जो ये बुरा प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। तो अपनी निगेटिविटी वो छोड़ेंगे कहाँ, वो आपको दुख दे नहीं पाएंगे। इसलिए वो सोचते हैं कि जड़ से ही काटा जाए, आपको कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आप पूजा पाठ कर ही ना पाए, आप विचलित हो जाएं, आपका मन दूसरी जगहों पे जो है वो भटक जाए। तो इसलिए इन चीज़ों को समझें और इनसे दूर रहने का पूरा प्रयास करें। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब आइए एक और विशेष बात बताती हूँ। एक और चीज़ है जो आपकी पूजा पाठ का फल बिल्कुल ख़त्म कर सकती है, क्योंकि पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, धर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो सब इसलिए करते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, दुर्भाग्य हमसे कोसों दूर रहे। और होता भी है दोस्तों, जीवन में चमत्कार होता ही है, समय समय पे चमत्कार होता है, समय समय पे चीज़ें आपके साथ दिखाई देती हैं। ब्रह्मांड जो आपको बहुत तरीके से मदद भी करता है, लेकिन एक चीज़ है जो आपकी पूजा पाठ का संपूर्ण फल आपको नहीं लेने देती है। जैसे देखिए, अगर आप कोई मंत्र जप रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, और उस अनुष्ठान या मंत्र जप के बीच आप कोई ऐसी चीज़ सोच रहे हैं जो नहीं सोचना चाहिए, आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ, जो नहीं सोचना चाहिए, और आप शीघ्र इन विचारों से मुक्त नहीं होते हैं, तो आपको आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ का संपूर्ण फल क्या, मतलब एक तरीके से आप दोष के भागी होंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से ही आपको स्थिर होकर पूजा पाठ करना चाहिए। तो ये एक चीज़ है, अगर बार बार आपके साथ होने लगे ना, तो आपको आपकी पूजा पाठ का फल लेने ही नहीं देगी, मिलने ही नहीं देगी। तो इससे बहुत दूर रहिए और कोशिश करिए कि आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल मिले। इसके लिए आप हो सके तो अपने जीवन में ओम नमः शिवाय, या महिलाएं हैं तो नमः शिवाय, इसका जप एक माला करना शुरू करिए। आपका मन जो है वो शांत रहना शुरू हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, भटकाव की स्थिति है, तो मैं बिना कुंडली दिखाए आपको बता सकती हूँ, देखे बता सकती हूँ आपको कि आपके चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्योंकि मन क्या है, वो चंद्रमा है, और चंद्रमा चंचलता के प्रतीक है। अगर चंद्रमा सही रहे तो बुद्धि स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, साफ होगी। और चंद्रमा किसी तरह से पीड़ित है, पापक ग्रहों से युक्त है, तो ऐसे में आपको आपका मन बहुत परेशान करेगा, किसी भी अच्छे कार्य में लगने नहीं देगा और आपको बुराइयों की तरफ अग्रसर करेगा। तो उसके लिए आप सोमवार का व्रत भी धारण कर सकते हैं, और आप चाहें तो पूर्णिमा का व्रत धारण करके भी इस तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो मैंने बताया कि ये ऐसा हो रहा है तो कैसे निकले और क्या करें कि ना हो। और अगर पूजा के बीच ऐसा हो रहा है तो ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, आपको तुरंत राहत मिलेगा। करके देखिए। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।